नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो हर कीमत पर करते हैं। उसके लिए वो हर रणनीति फिट करते हैं। वो ऐसा समीकरण बनाते हैं जो जिस समीकरण के तहत सारे गोटी अपने आप फिट हो जाते हैं। तो देखिए जो है वो कई फैसले लेने के लिए वो दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उन्होंने जो किया उसको लेकर चर्चा का विषय है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो जाए, इसी नवंबर में हो जाए या मार्च तक हो जाए। जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। द देसी अड्डा में आपका स्वागत है। हमारे साथ है द देसी अड्डा के सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, नीतीश कुमार की तीसरी आंख खुल गई है और जब भी उनकी तीसरी आंख खुलती है तो बड़े बड़े और कड़े फैसले लेते हैं। आंख खुलने के बाद उनके कड़े फैसले क्या हैं, आज आप उसी पर चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। राकेश जी, नीतीश कुमार जी की तीसरी आंख खुल गई है और कुछ कड़े फैसले वो लेने वाले हैं और ले चुके हैं। क्या है उनके फैसले? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को चाणक्य कहा जाता है। जी, इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो हर कीमत पर करते हैं। उसके लिए वो हर रणनीति फिट करते हैं। वो ऐसा समीकरण बनाते हैं जो जिस समीकरण के तहत सारे गोटी अपने आप फिट हो जाता है। तो देखिए, अभी नीतीश कुमार जो है वो कई फैसले लेने के लिए वो दिल्ली गए और दिल्ली जाकर उन्होंने जो किया उसको लेकर चर्चा का विषय है। देखिए, दिल्ली में गए तो उन्होंने 3-4 काम किए और ऐसा चर्चा है कि वो 3-4 कार्यों के लिए गए थे। पहला तो ये है कि झारखंड में जो चुनाव था जी, उस झारखंड में चुनाव में कैसे जनता दल यूनाइटेड को सीटें अधिक से अधिक मिली, इस बात पर उनका बल था। तो ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी झारखंड में जदयू को 1 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार के जो परामर्श देने वाले लोग हैं वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। झारखंड को लेकर नीतीश कुमार बार्गेन की स्थिति में आए। तो देखिए, एक तरफ मोदी जैसा बार्गेनर है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जैसा बार्गेनर है। बार्गेनर का मतलब आप उसको गलत अर्थों में मत लीजिए। बिल्कुल। अपने लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें ले लेना, अपने दूसरे लोगों से, अपने पार्टी पार्टी के हित में, अपने देश के हित में, अपने राज्य के हित में, अपने लोगों के हित में ज्यादा से ज्यादा उधर से ले लेना। बार्गेनिंग कैपेसिटी जो कहते हैं उनको, उनसे बैठ के जब बातें होंगी तो उनसे ज्यादा ले लेना, मोल भाव ज्यादा कर लेना, डील करने की क्षमता और ऐसी परिस्थिति बना देना कि आपको मजबूरन वो करना पड़ेगा। तो झारखंड में 2 सीटें मिल गई। झारखंड में चिराग पासवान को 1 भी सीट नहीं मिला। चिराग पासवान कह रहे थे कि एनडीए में रहेंगे और सीट भी मिलेगी। तो चिराग पासवान का पत्ता साफ हो गया। नीतीश कुमार बड़ी मजबूती से वहां गए और 2 सीट ले लिए। देखने वाले देखते रह गए। नीतीश की जो कैपेसिटी है, जो शक्ति है, वो लोगों को इसमें भी दिखा। दूसरा बात है कि बिहार में जो है, बिहार को लेकर ऐसा कहा जा रहा था कि जो जनता दल यूनाइटेड है और बीजेपी है, इन दोनों के बीच अभी तालमेल सही नहीं चल रहा। दोनों के बीच के नेताओं के बयान भी विरोधी आ रहे हैं। नीतीश कुमार जब कोई बैठक कर रहे हैं तो उसमें बीजेपी के मंत्रियों को नहीं बुला रहे हैं, और बीजेपी जो बैठक कर रही है वो अपने आप में करे, उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। तो कई तरह के संशय थे। इस संशय को भी दूर किया है नीतीश कुमार वहां पहुंचकर। तीसरा, उन्होंने वो जब दिल्ली गए तो दिल्ली जाकर वो न सिर्फ झारखंड के लिए 2 सीट लिए हैं,
बल्कि बिहार का जो चुनाव है उसके लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए हैं कि किस तरह से अधिक सीट वो बीजेपी से ले पाएंगे। तो यदि उन्होंने झारखंड में अपनी बात मनवा ली तो बिहार में भी मनवा लेंगे, इसका प्लेटफॉर्म वो तैयार करके आए हैं। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये बात है कि नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो वो ललन सिंह से मुलाकात की है। ऐसी चर्चा है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार अकेले में बात किए हैं और अकेले में बात करके पूरी पार्टी की रणनीति बनाए हैं। तो अब इसमें क्या होने वाला है, ये सोचने वाली बात है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच वो कौन सा बात हुआ, वो कौन से पार्टी के हित में बात हुआ या कोई बड़े फैसले के लिए बात हुआ, इस पर लोगों का अब ध्यान है, निगाहें टिकी है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द चाहते हैं और वो इसके लिए भी गए थे और इसका सब कुछ फाइनल करना वो चाहते हैं। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो जाए, इसी नवंबर में हो जाए या मार्च तक हो जाए। जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा, क्योंकि प्रशांत किशोर हैं वो तेजी से अपनी बातों को फैलाते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो उनको ज्यादा समय उनके पास ज़्यादा समय मिल जाए, वो ज़्यादा तरीके से और कारगर तरीके से हमला कर सके। तो और दूसरा है कि नीतीश कुमार को अपनी 43 सीटें दिखती हैं कि कम संख्या में है, तो वो संख्या कम बर्दाश्त करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी संख्या बढ़े और वो बिहार में जैसे बड़े भाई थे वो बड़े भाई की भूमिका में रहें। क्या होता है कि जिस तेज के साथ कोई काम करता है उस तेज में कमी आने लगती है तो आदमी का मन नहीं लगता, उस काम से मन उचट जाता है। तो नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ है, बड़े भाई की भूमिका में बिहार में थे और जैसे छोटे भाई बने तो उस समय से नीतीश का मन जो है वो उतना नहीं लगता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बड़े भाई की भूमिका में वो फिर से आए। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन पर उम्र हावी है, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी तरह किसी भी पार्टी से वो कम है, उनकी शक्ति कम है। तो इसीलिए वो जाते हैं और जाकर विधानसभा चुनाव का प्लेटफॉर्म तैयार करने की तैयारी में लगे हैं। तीसरी चर्चा ये भी है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है और उसे विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार चाहते हैं कि उसको कर दिया जाए, बीजेपी भी चाहती है। तो सब मिलकर इस पर भी सब कुछ फाइनल करने के लिए नीतीश कुमार वहां गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली जाकर नीतीश कुमार ने एक जो राजनीति का हर दाव जो है वो अपने हिसाब से चल दिया है और उनका दाव जो है वो फिट भी बैठते जा रहा है, उनका समीकरण जो है वो फिट भी बैठते जा रहा है। झारखंड में तो फिट हो गया क्योंकि 2 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 10 सीटों पर आईएसयू और बाकी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो ये सब चीज़ मामले जब सेट हो गए उसके बाद बिहार के चुनाव के सीटों पर बातचीत करना है, विधानसभा के चुनाव पर, और ये सब जब बातें हुई हैं वहाँ पे तो मामला माजरा जो राकेश जी, सीटों का जो बंटवारा होगा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, तो उसमें आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कितने सीटों पे मान जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो सबसे ज़्यादा सीट चाहते हैं कि सबसे अधिक सीटों पर वो चुनाव लड़े। विधानसभा चुनाव में उनकी भागीदारी भी उसी तरह की रहती रही है। तो आप देखे होंगे कि जब 19 का लोकसभा चुनाव था तो किस तरह से सीटें कम थी जनता दल यूनाइटेड के पास, लेकिन उन्हें अपनी सीटों को काट कर और बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड को दिया था। तो ये प्रूफ करने में यदि सक्षम हो गए नीतीश कुमार कि बिना उनके बिहार में बीजेपी का होने वाला कुछ नहीं है, तो समझिए कि जितना सीट वो चाहेंगे उतना देना पड़ेगा और पूरा समीकरण उनके इर्द गिर्द घूमेगा और इसी का खींचातानी चल रहा है। और इसीलिए नीतीश कुमार वहाँ पे पहुँचे भी हैं, अपनी बातों से सबको अवगत कराएंगे, क्योंकि चुनाव तो लगता है कि जल्दी होने की संभावना है और नीतीश कुमार ऐसा चाहते हैं। सूत्र जो है वो बता रहे हैं, अब होगा कि नहीं
क्या वहां पे फैसला होता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो नीतीश कुमार अपनी पूरी तैयारी में लग चुके हैं और तीसरी आंख से सब कुछ देख रहे हैं और अपने पाले में गेंद करने के लिए, चाहे वो ललन सिंह के साथ बैठक करना हो या झारखंड के लिए एनडीए के साथ समझौता करना हो, सब में अपनी जान फूंकने में लगे हुए हैं। तो देखिए नीतीश कुमार आने वाले विधानसभा में कितना फायदा उठा पाते हैं और कितनी सीटें पार्टी से अपने लिए ले पाते हैं। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।